हाय दोस्तों। जरा सोचो तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से निकलते ही लड़कियों का हजूम लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना इनके बस की बात ना रहे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में इस खानदान से होती है जो पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में शुमार होते थे। लोग इनकी खूबसूरती की वजह से इन्हें बेहद पसंद करते थे और यही इनके पैसे कमाने का एक अहम जरिया था। इनका सबसे बड़ा बेटा ओकिस एक मशहूर टिकटॉकर स्टार था। इसके हसीन चेहरे की वजह से इसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद करता था। इसका बाप पार्कर भी अपने जमाने में हद से ज्यादा खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों के दिल तोड़ा करता था। इसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार इससे अपने बच्चों की मां मिल ही गई। इसकी मां भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन इसकी शक्ल सूरत में कुछ मर्दाना खसूसियात थी। अरे यार, इसकी तो मूछें भी हैं। इनका सबसे छोटा बेटा कोलिन घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। पूरा खानदान अपनी खूबसूरती पर नाज करता था, लेकिन कोलिन चाहता था कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम खूबसूरत होता तो हर बार घर से निकलते ही लड़कियों का हजूम इसके पीछे ना लग जाता। इसके खूबसूरत चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां दीवानी सी हो जाती। किसी की नाक से खून बहने लगता है तो कोई अपने बाल नोचते हुए इधर उधर कूदने लगती। नतीजा ये निकला, कोलिन आज तक किसी लड़की से ढंग से भी बात ना कर सकता था। वो ज्यादातर घर में ही रहता और अब तक घर से ही तालीम हासिल कर रहा था। कोलिन के पास अपनी पालतू मछलियों के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला बैठकर ताश खेलता और अपनी ही मछलियों से बातें किया करता था। इसके इस रवैये की वजह से इसके खानदान को काफी फिक्र होने लग गई थी। वो कई बार इसे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर समझाते और कहते, भाई जरा देख पाएगी दुनिया, आखिर कब तक यूं अकेला रहेगा। लेकिन कुलीन हमेशा ही जवाब देता कि इसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे इसकी खूबसूरती से कोई फर्क ना पड़े। वो चाहता था कि कोई इसे इसके चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि इसके दिल और शख्सियत की वजह से पसंद करे। जब कोई तरीका काम ना आए तो खानदान वालों ने एक नया तरीका सोचा। इन्होंने गरीब होने का नाटक करने का मंसूबा बनाया ताकि वो कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर कर सके। एक रात जब कुलीन पानी पीने के लिए उठा तो इसने अपने माँ बाप को बातें करते सुना कि अब से वो नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर सकें। ये सुनकर इसे बहुत पछतावा हुआ और इसने अगली सुबह स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला कर लिया। ये सुनकर पूरा खानदान खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर कुलीन ने कहा, मैं तो सिर्फ लड़कों वाले स्कूल में जाऊंगा। ये सुनकर सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, मगर फिर वो मान गए कि कम से कम अब वो घर से तो बाहर निकलेगा। स्कूल के पहले दिन ही ओकिस इसे अपनी बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरने के बाद कोलिन ने अपना हेलमेट नहीं उतारा। इसने सोचा कि वो पूरा दिन हेलमेट पहने रहेगा ताकि किसी की तवज्जो इसकी खूबसूरती पर ना जाए, मगर हुआ बिल्कुल उल्ट, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे इसी को देखने लगे। इसी दौरान इसे तंग करने के लिए सिटी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया। जब टीचर क्लास में आई तो उन्होंने कोलिन को हेलमेट उतारने का कहा। ना चाहते हुए भी कोलिन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने इसका दिलकश चेहरा देख लिया। इसके बाद तो अजीब ही सूरत हाल बन गई। कोलिन को देखते ही टीचर इतनी हैरान होगी कि इसकी तबीयत खराब होगी और इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। कॉलिन सीधा घर की तरफ भागा, लेकिन शरारती लड़कों ने इसे रास्ते में ही पकड़ लिया। इन्होंने इसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और फिर सुपरमैन की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से इसी क्लासरूम में रुके हुए थे, क्योंकि सिटी की जिद थी कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमेंडा के साथ पार्टी में जाएगा। अमेंडा सिर्फ खूबसूरत लड़कों की बात सुनती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुलीन को अपना डाकिया बना लिया जाए। फिर इन्होंने कीबो के नाम से एक शरीफ लड़के को धमकाकर अपने साथ मिला लिया। कुछ देर बाद कुलीन इन शरारती लड़कों की शिकायत देकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा, मगर प्रिंसिपल खुद अपने बेटे की हरकत से तंग आया हुआ था। वो भी बसी से बोला, भाई कुलीन से ही कह दो इस लड़के की अमेंडा से बात करवा दे ताकि ये जल्द अज जल्द स्कूल छोड़कर जाए। इसी रात कुलीन को कीबो की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिल गया, जिससे वो मिलकर काफी खुश हुआ। अगली सुबह वो दोनों बीबियां स्कूल पहुंची। जैसे ही लड़कियों ने इन्हें देखा, शोर मचाना शुरू कर दिया, इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बुरा लगता है। लड़कियों ने मिलकर इसे धमकाना भी शुरू कर दिया, लेकिन जैसे इसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में तहलका मच गया। चंद ही घंटों बाद टीवी पर खबरें चल रही थी कि कुलीन की वजह से लड़कियां दीवानी हो रही हैं। किसी की नाक से खून आ रहा है तो कोई हैरत के मारे इधर उधर लड़खड़ा रही है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमंडा ने भी जब ये खबर देखी तो वो भी कोलिन को दिल दे बैठी। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब ये खबर चारों तरफ फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर जमा होने लग गई। इसके खानदान वालों ने घर में दाखिले के लिए टिकट रखकर पैसे कमाना शुरू कर दिए। जब कुलीन ने चुपकर ये सब देखा तो उसे समझ आ गया इसके खानदान ने ही इसका इस्तेमाल किया है। जब इन्होंने इसे फोन करके घर वापस बुलाया तो कुलीन ने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछलियों की हालत देखकर इसका दिल बहुत टूट गया। इसे महसूस हुआ कि इसकी जिंदगी और इसके जज्बात को दूसरों के फायदे के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। वो एक अमानत की छत पर इन लड़कियों से छुप रहा था जो इसे ढूंढ रही थी। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा, तुम्हारा छलांग लगाने का तो कोई इरादा नहीं? कुलीन हैरान होकर इसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो इसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। इसे देखते ही कुलीन की धड़कनें तेज हो गई और वो कुछ भी ना बोल सका। इसके बाद वो लड़की भी खामोश रही, कुछ कहे बगैर वहां से चली गई। कुलीन बस इसे जाता हुआ देखता रह गया। कुछ देर बाद वो रात गुजारने के लिए कीबो के घर पहुंचा। कीबो और इसकी दादी ने इसका बहुत ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ निहायत नया कार्ड देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसे भी ऐसे कार्ड जमा करने का बहुत शौक था। अगले दिन दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों के स्कूल गए जिससे इनकी मुलाकात छत पर हुई थी। वहां इनकी मुलाकात अमेंडा से हुई। उन्होंने सिटी का खत अमेंडा के हवाले कर दिया। अमेंडा ने जाहिर करने की कोशिश की कि वो कुलीन की खूबसूरती से मुतासिर नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुलीन वहां से गया, अमेंडा के नाक से खून बहने लग गया। इस वक्त इसे एहसास हुआ कि वो कुलीन की दिलकशी के असर से खुद को बचा नहीं सकती। कुलीन को सीढ़ियों पर वही दोबारा लड़की नजर आई, लेकिन अपने इर्द गिर्द लड़कियों के हजूम की वजह से वो इससे बात न कर सका। अगले चंद दिनों तक कुलीन और कीबो साथ रहे। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन कीबो कुलीन को अपने साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए ले गया, जहां पर वो रेरे नाम की लड़की से मिले जाया करता था।
कि वो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद अचानक कोलिन की नजर इस छत वाली लड़की पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसी दौरान कीबो वहां आया और दोनों का तारुफ करवाते हुए बोला, रेडे है। तब जाकर कोलिन को मालूम हुआ कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेडे कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और इन्हें एक साथ देखकर कोलिन के दिल में हसद पैदा होने लग गई। उसी रात वो ठीक से सोया भी ना, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करना चाहता है। आखिरकार इसे याद आया इसका भाई ओकिस तो लव गुरु भी है, इसे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह जब ओकिस ने कोलिन को अपने सामने देखा तो इसकी आंखें हैरत से फट गई। वो तो कब से चाहता था कि कोलिन लड़कियों से बात करे और ताल्लुकात बनाने में इसकी मदद ले। अब तक कोलिन अपने खानदान को भी माफ कर चुका था, क्योंकि अगर वो घर से बाहर ना निकलता तो रेरा से इसकी मुलाकात कभी ना होती। फिर दोनों भाई खरीदारी के लिए गए, जहां ओकिस ने कोलिन को बताया कि किसी लड़की से दोस्ती कैसे की जाती है और इससे बात कैसे की जाती है। कोलिन ने बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से एहसास हुआ कि वो रेरा के बारे में इतना नहीं जानता जितना कि कीबो जानता है, और ये बात इसे परेशान करने लगी। इसके बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार न रहा और रेरा को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करने का इरादा रखता था। एक दिन अमंडा लड़कों के साथ स्कूल आई और कोलिन को अपनी सालगिरह की पार्टी की दावत दे गई। साथ ही इसने एक फोन इसके हाथ में देते हुए कहा, क्योंकि मुझे इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। उसी शाम कीबो कोलिन को इरा के साथ घूमने ले गया। वहां कोलिन को एहसास हुआ कि इरा की कीबो को भी पसंद करती है। इन दोनों को एक साथ देखकर इसके दिल में हसद पैदा होने लगा। बाद में जब कीबो वहां से चला गया तो कोलिन ने मौका पाकर इरा से सीधा सवाल कर लिया, क्या तुम भी कीबो को पसंद करती हो? पहले तो रीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब कोलिन ने ये झूठ बोल दिया कि कीबो तो अमंडा से मोहब्बत करता है, तो अचानक रीरा के चेहरे का रंग बदल गया और वो उदासी नजर आने लगी। ये देखकर कोलिन को यकीन हो गया कि रीरा के दिल में भी कोलिन के लिए खास जज्बात मौजूद हैं। इसके बाद घर वापस जाकर कोलिन ने अमंडा को फोन किया और इससे कुछ मदद मांगी। अमंडा तो वैसे ही कोलिन की मोहब्बत में हर काम करने के लिए तैयार रहती थी। अगले दिन अमंडा की सालगिरह की तरकीब में कोलिन और कीबो दोनों पहुंचे, लेकिन अचानक अमंडा ने कोलिन को नजरअंदाज करके सारा ध्यान कीबो पर देना शुरू कर दिया। वो उसे एक तरफ ले गई और उसी दौरान रीरा भी पार्टी में आ गई। रीरा की नजर अमंडा पर पड़ी, जो कि कीबो को प्यार कर रही थी। ये मंजर देखकर इसका दिल बहुत टूट गया और वो फौरन वहां से बाहर निकली। कोलिन भी इसके पीछे गया और मौका पाकर अपने दिल की बात कह दी। इसने रीरा से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन रीरा ने जवाब दिया, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना एक दोस्त समझती थी। ये सुनकर कोलिन पर जैसे बिजली गिर गई। आखिर में ना तो इसे अपने पसंद की लड़की मिली और ना ही इसकी चाल कामयाब हुई। यूं इसने अपने वाहिद दोस्त को धोखा देने की भी कोशिश की और फिर कामयाब भी ना हो सका। अरे इससे बुरा क्या ही हो सकता था। उधर सिटी और उसके साथियों ने कीबो और अमंडा को प्यार करते हुए देख लिया। ये मंजर देखकर वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कीबो की खूब पटाई की। कोलिन दूर खड़ा ये सब देखता रहा, लेकिन इससे अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत ना हुई। बाद में वो कीबो को अपने घर ले आया। अपने दोस्तों को दर्द से तड़पता देखकर कोलिन को भी एहसास हुआ इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसे अपने लिए फिर शदीद पछतावा हुआ। आखिरकार इसने कीबो को सारी हकीकत बता दी। ये धोखा जानकर कीबो हैरान हो गया। इसने कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम नीरा को पसंद करते हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। लेकिन कोलिन की धोखेबाजी के बाद कीबो भी इसके साथ रहने के लिए तैयार ना था। उसने कुलीन से बात करना बंद कर दी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ कुलीन को भी अपने दोस्त की बहुत याद आने लगी और उसे एहसास हुआ कि एक गलत फैसला कितनी कीमती दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकता था। घर पहुंचने पर इसकी माँ ने इसे इसकी मछलियां वापस दी, जो बिल्कुल सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब इसने फैसला कर लिया कि वो हर हाल में कुलीन को मनाएगा। अगली सुबह वो रीरा के पास गया और इसे सारी हकीकत बता दी। इसके बाद कीबो उनके पास गया और इससे माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीबो ने थोड़े नखरे दिखाए, लेकिन बातों ही बातों में कुलीन ने इससे ये कहलवा लिया कि वो रीरा से कितनी मोहब्बत करता है। बाद में मालूम हुआ कि रीरा फोन पर सारी ये बातें सुन रही थी। यूं आखिरकार इन दोनों के दरमियान मौजूद गलतफहमी दूर हो गई। उसी दिन सब लोग एक डांस पार्टी में गए, जहाँ कीबो की साथी रीरा थी और जबकि कुलीन की साथी अमंडा थी। आखिरकार कुलीन और अमंडा को डांस के किंग और क्वीन का खत मिला। एक तरफ तो सारी लड़कियां स्टेज पर इसे ही देखकर दीवानी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान इसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, अरे ये इतना भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही कुलीन की दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं और उसकी नजर इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी। तुम अगर एक दिन के लिए खूबसूरत हो जाओ कि सब लोग तुम्हें देखते रह जाएं, तो तुम क्या करोगे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना।